हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो जैसा कि हमारी कहानी में हमने अभी तक देखा कि कैसे कृष को ना वो सपने भी आ रहे थे जो उसके पिता रोहित मेहरा की आंखों के सामने हुआ ही नहीं। उसे वो सारी मेमोरीज दिख रही थी जिसका कोई जवाब नहीं था। उसे लेकर प्रियाना रोहित से पूछती है, कृष्णा ऐसे कैसे हो सकता है? जो चीजें पापा के सामने हुई ही नहीं वो तुम्हें कैसे दिखाई दे सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरह तुम्हारी मेमोरी काल से जुड़ी हुई हो और उसी वजह से तुम्हें उसकी सारी यादें नजर आ रही हैं? इसके जवाब में कृष्णा बताता है, नहीं प्रिया, शुरुआत में मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जब मुझे वो सपने आए जिनमें काल मौजूद ही नहीं था, तब मुझे पता चला कि इसकी कोई और वजह है। और क्योंकि मुझे वो यादें भी दिख रही थी जो काल के जाने के बाद बनी है, क्योंकि मैंने उसकी संतान को ना बड़े होते हुए देखा है, कैसे उसके शरीर में चेंजेस आए, कैसे वहां मौजूद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ना उसकी चीजों को नोट करते गए और धीरे धीरे उसके मेमोरी डिवाइस में काल की यादें और जो कुछ इस समय इस दुनिया में चल रहा है ना, वो सब कुछ अपलोड करते गए। मैंने ये सब देखा है प्रिया। अब ये सब सुनना प्रिया उससे पूछती है, मैं मानती हूँ कृष्णा कि तुमने ये सब देखा, पर आखिर ऐसा आज क्या हुआ जिसने तुम्हें इन सब सपनों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया? इसके जवाब में कृष्णा बताता है, प्रिया, मैंने उसे बड़ा होते हुए तो देखा, लेकिन साथ ही उसकी ट्रेनिंग भी देखी और उसकी पावर्स और सुपरनैशनल एबिलिटीज भी देखी। जब उसका बेटा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था ना, उसके बाद भी डॉक्टर्स ने उसे उस चैम्बर में ही बंद करके रखा और वहीं उसे जरूरत के सारे न्यूट्रिशन देते रहे। और ये सब उन्होंने सिर्फ इस डर से किया कि अगर ये जाग गया तो क्या होगा। लेकिन उसे सोता रहने देना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि चैम्बर में उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वो 2 साल में ही 5 साल के बच्चे जितना बड़ा हो गया था। अब उसे और लंबे समय तक बेहोश रखना उनके लिए भी आई गेस मुश्किल हो रहा था। और एक दिन वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गया और अपने आप ही जाग गया। लेकिन जब वो चैम्बर से बाहर असली दुनिया में आया तो उसके शरीर में ना कुछ अलग ही बदलाव दिखने शुरू हो गए। वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में एक बच्चे की आवाज की जगह न जाने कितनी सारी और अजीब से आवाजों का मिक्सचर था। लेकिन क्योंकि अभी वो मशीन से कंट्रोल किया जा सकता था तो उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। पर अब वक्त रहते उन सभी ने ना उसके इस प्रॉब्लम को समझा और उसकी बॉडी को हमारे एनवायरनमेंट में आने के लिए तैयार कर दिया। और इस बार वो जब उठा तो बिल्कुल शांत था, बिना किसी सवाल के। एक नॉर्मल बच्चे की तरह उसकी हरकतें थी। वो चीजों को देख रहा था, छू रहा था, महसूस भी कर रहा था। उसके लिए ये चीजें इतनी ही अनजान थी जितने एक नए बच्चे के लिए होती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने अभी तक उसके दिमाग में काल की एक्चुअल मेमोरीज अनलॉक नहीं की थी। उन डॉक्टर्स ने उसे ट्रेनिंग देना शुरू किया। ट्रेनिंग का मतलब उसे पढ़ाना, सिखाना, नई नई चीजें दिखाना और सबसे अहम, धीरे धीरे उसकी पावर से उसका इंट्रोडक्शन करवाना। अब फिलहाल कैसे कंप्लीट हुई काल के बेटे की ट्रेनिंग और कैसे उसे अपनी सारी पार्ट्स का पता चला, ये सब हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो ना तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।